नमस्कार, मनोज सैनी हूं मैं और बात करेंगे आईएनडी स्पेशल में मौत पर सियासत। लेकिन मौत और सियासत के बीच में तीन ऐसी बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं जिन्हें लेकर आप भी सोचेंगे कि क्या है, क्या संवेदनहीनता मर गई है या कहीं इस खबर को देखकर आपको लगेगा कि ऐसी कैसी लापरवाही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौत और सियासत। शहडोल में 2 और बच्चों की हालत नाजुक हुई है। दरअसल पीआईसीयू और में 8 बच्चे और एसएनसीयू में 33 बच्चों का इलाज जारी चल रहा, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर आई कि वहां कुछ बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद लगातार शहडोल में 2 और बच्चों की मौत के बाद अब यह आंकड़ा 8 के आसपास पहुंच गया। शुरुआत में यह संख्या काफी कम थी, पहले 4 बच्चों की मौत हुई, फिर संख्या बढ़कर 5, 6, 7, 8, लेकिन लगातार जारी है और ऐसा भी कहा जा रहा 2 और बच्चों की स्थितियां गंभीर बनी हुई है। तो अब सवाल यह कि आखिर शहडोल के अस्पताल में हुआ क्या, किसकी लापरवाही, क्या किसी लापरवाही के चलते यह सब हुआ? जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी एक टीम बनाई गई जो पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस दौरान सरकार ने भी काफी गंभीरता से लिया। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल का यह मामला है जिसमें 8 बच्चों की मौतों ने सभी को सकते में डाल दिया है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है। क्या कुछ ऐसी बीमारी है जो वहां के डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाए, या फिर वहां ऑक्सीजन की कमी थी? क्योंकि खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो लापरवाही हुई है। जिम्मेदार कौन है? और जब मौत हुई है तो फिर सियासत भी होगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं मौत और सियासत। सुनिए कैसी है सियासत। तो बड़ी खबर है, हम बात कर रहे हैं आईएनडी स्पेशल में मौत पर सियासत। मौत और सियासत, डॉक्टर्स का एक दल तैयार किया गया है और लगातार जो खबरें आ रही है वो शहडोल से है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति ली है और ये कहा है कि गंभीरता से इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से बात की, फटकार भी लगाई। जरा सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था जिस दिन पहले बच्चों की मौत हुई थी, परिजनों का क्या कहना था, सुनिएगा। दवाई कराने लाया था, दवाई हो रहा था, आज बच्ची खत्म हो गई, क्या करूँ सर। बच्ची को लगता ठंडी हो गया था। कितने दिन से मरती है? ये सर आज 3 दिन हो गया। आप सुबह खत्म हुई? जी सर। देखिए, ये घटना पहली बार नहीं घटी, ये घटना वहाँ हमेशा घटती रही है और वहाँ पर लोगों को दंडित भी किया गया है। इसके बावजूद वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं गया। सारे आदिवासी अंचलों में पिछले 15 साल में जो जर्जर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बनी है, ये उसका एक प्रमाण है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश का ये यथार्थ है। इस पर हंसा जाए कि रोया जाए, ये प्रदेश की जनता को तय करना है। मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और इसके लिए एक जांच दल भेजा है और वो जांच के आने के बाद अगर उसमें कोई लापरवाही मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। 4 दिन बाद भी स्वास्थ्य मंत्री यही कह रहे हैं कि यदि उसमें कोई लापरवाही मिलेगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 दिन से चल क्या रहा? क्या ये नहीं समझ पाए आप कि मौत हुई कैसे? मुख्यमंत्री ने तो काफी गंभीरता से लिया, सीधे निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि हमने एक टीम बनाई, जब उसकी जांच रिपोर्ट आएगी तो स्पष्ट करेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या था। चलिए आकाश के पास चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है आकाश। 4 दिन हो गए इस पूरे मामले को, मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 पहुंच गया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर मौत की वजह क्या है। जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल मनोज जी इस पूरे घटनाक्रम में निकलता हुआ सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके से मासूम बच्चों की मौत निकलकर सामने आई है, 8 बच्चों की मासूमों की जो है मौत अभी तक शहडोल के जिला चिकित्सालय में हो चुकी है। और जिस तरीके से जो प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि निमोनिया के कारण इन बच्चों की डेथ हुई है, कि किन्हीं बच्चों को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है परेशानी थी, यही कारण है कि उनकी डेथ का कारण जो है प्रारंभिक तौर पर ये निकल कर आया है। लेकिन अभी भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, या हम बात करें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की, तो वो इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कह रहे हैं और उसको लेकर 3 सदस्यीय जो डॉक्टरों का दल है वो भी भोपाल से जो है शहडोल के लिए भेजा गया है और जल्द ही जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और अगर हम बात करें जिस तरीके से पहला मामला जो है मौत का जब निकलकर सामने आया था, उसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ जांच की बात कही थी बल्कि अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी स्वास्थ्य विभाग के, और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं
उनको चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद भी अगर हम बीते 4 दिनों की बात करें, लगातार जो बच्चों की मौत की बात है वो निकलकर सामने आ रही है। कल भी जो है 2 बच्चों की मौत हुई और उसके बाद आज इसको लेकर जो है अब सियासी पारा जो है मध्य प्रदेश की सियासत में वो भी यहाँ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि विपक्ष इसको लेकर ना सिर्फ सरकार पर सवाल उठा रहा है बल्कि सरकार से मांग भी कर रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की बात करें तो वो इस बात का दावा जरूर करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले का न सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि जांच की बात भी कही है। और अगर लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे मामले की जांच कीजिए, जांच की रिपोर्ट सौंपिए। अब जो मंत्री है संबंधित स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ये कह रहे हैं कि 4 दिन में एक 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। वो तो अभी तक स्वास्थ्य मंत्री को स्पष्ट ये नहीं पता कि आखिर मौत की वजह क्या है। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को पूरी घटना की जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मौतों की, मासूम बच्चों की मौतों की बात निकलकर सामने आई, पूरी जो घटनाक्रम देखने को मिला और एक ही चिकित्सालय में। बड़ी बात यह है कि जिस जिला चिकित्सालय की ये पूरी घटना है यहाँ पर जो है स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट जो है तैयार की गई है इस जिला चिकित्सालय में और यहाँ पर मासूमों का इलाज भी होता है जो बीमार होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको समय पर इलाज नहीं मिला या वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी। ये तमाम सवाल जो है विपक्ष भी उठा रहा है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मौत की सही वजह अभी तक जो है निकल कर सामने नहीं आई है। और यही कारण है कि इसको लेकर मनोज जी सियासी पारा मध्य प्रदेश में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, सियासी पारा चढ़ रहा है, लेकिन कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार को न सिर्फ चेताया बल्कि इस बात को भी कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सरकार को घेरने की तैयारी में, और यही कारण है कि कांग्रेस नेता भी जो है इसको लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें, इस पूरे मामले में आकाश, यदि हम देखें तो ये तो साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और आदिवासी अंचल का जब नाम आता है तो हेल्थ के नाम पर काफी पैसा सरकार भी खर्च करती है, जो दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या इससे दावों की पोल भी खुल रही है? निश्चित रूप से शासकीय जो दावे हैं और जिस तरीके से शेड्यूल अगर हम बात करें तो यहाँ का ये बड़ा जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर आसपास के जो जिले हैं वहाँ के बच्चे भी जो है यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। और खास तौर पर जो 2 बच्चों की हाल ही में मौत हुई है वो नवजात बच्चे थे। तो क्या समय रहते उनको जो स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट में जो तमाम सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो क्या नहीं दी गई, या दी गई तो क्या जरूरत के हिसाब से नहीं दी गई? कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है और यही कारण है कि जो वहां पर आला अधिकारी या डॉक्टर्स मौजूद थे उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अभी तक इस पूरे मामले की पूरी जानकारी नहीं दी। क्योंकि मनोज जी, जब भी कोई घटना घटती है या मौत होती है, और खास तौर पर अगर हम बात करें मासूमों की मौत का मामला, जब लगातार जो आंकड़ा है वो रोजाना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बीते 4 दिनों में 8 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी चूक जरूर है। और यही कारण है कि अब जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए आकाश, मेरे साथ इस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ा है, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन जी, स्वागत है आपका। शहडोल में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पहले 4 बच्चों की खबर आई, अब 4 और, यदि कुल मिलाकर ये आंकड़ा देखे तो 8 के आसपास पहुंच गया। 2 बच्चों की और स्थितियां गंभीर बताई जा रही है। कहां लापरवाही हो रही सरकार आपकी? मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, गंभीरता से पूरे मामले की बात भी कही, उन्होंने खुद आगे बढ़कर काम किया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं अभी टीम बनाई गई है, रिपोर्ट आएगी जब कार्रवाई करेंगे। अब तो कमलनाथ ने भी सवाल खड़े कर दिए इस पर। देखिए, नौनिहालों के साथ किसी भी प्रकार की घटना हो तो सब बहुत कष्ट होता है। माता पिता के घर में अंधेरा हो जाता है, ये तकलीफ दे समाचार है। पर मुझे जहाँ तक जानकारी है, दल बनाया गया है कि वो संक्रमण का शिकार हुए हैं, किसी अन्य बीमारी का शिकार हुए हैं या लापरवाही का शिकार हुए हैं, इलाज में कोई कोताही हुई है। अब ये तो वहां जाने के बाद क्या ट्रीटमेंट था, विशेषज्ञ डॉक्टर कल जाकर के चेक करेगा क्या परिस्थितियां थी, क्या बच्चों की जांच नहीं कराई गई या कोई और संक्रमण था। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वक्त तो दिया जाना चाहिए। लेकिन धैर्यवर्धन जी, ये जो आप कह रहे हैं कि जांच करेगा या जो भी टीम वहां पहुंचेगी, पर सवाल ये है कि धीरे धीरे कर ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 4, फिर संख्या बढ़कर 8 हो गई। हो सकता है कि ठीक ढंग से काम होता तो ये संख्या बढ़ती नहीं, कम से कम स्थिर तो हो जाती। मनोज जी, दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए, कहीं कोई चूक भी हो सकती है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर प्रथम दृष्टया ये भी नहीं कह सकते कि कोई चूक या लापरवाही हुई होगी। कई बार
तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए प्राणघातक सिद्ध होती हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन में उस बीमारी के परीक्षण में भी बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि वो सामान्य बीमारियां नहीं होती हैं जो रोजमर्रा में होती हैं। तो विशेषज्ञ दल की पड़ताल का हमें निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए, ताकि वो दोषियों को दंडित कर सके। और यदि इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है, कोई और कोई कारण है, वायरस है, कोई बीमारी है, तो बाकी किसी को तकलीफ ना हो, कोई और दुखद समाचार हमें न मिले। ऐसी खबरें धैर्यवर्धन जी आदिवासी अंचल से ही क्यों आती है? आदिवासी अंचल में हमने देखा है कि सरकार हेल्थ के नाम पर पैसा बहुत खर्च होता है, पर आज भी क्या ऐसी स्थितियां हैं कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही उनको? देखिए, सुधार तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। आदिवासियों की ही अगर मैं बात करूं तो आईसीयू में और अन्य जगह पे बहुतायत में उनको भर्ती किया जाता है, उनको किसी प्रकार का उनसे शुल्क भी नहीं लिया जाता है और सक्षम और अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा उनका ईमानदारी से उनको दवाइयां दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं, जरा मैं कांग्रेस से समझ लेता हूं। कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। दुर्गेश जी, शहडोल का जो मामला है, संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई है, कमलनाथ जी ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, क्या आपको लग रहा है कि कहीं लापरवाही दिखाई दे रही? निश्चित लापरवाही का ही मामला है। लापरवाही नहीं होती तो बच्चों की मृत्यु कैसे होती? और ये कोई पहला मामला तो है नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी एक अनेक घटनाएं हुई हैं, चाहे आप चौथराम इंदौर का मामला देख लें, चाहे और दूसरे अस्पतालों में देख लें, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, कहीं ऑक्सीजन कमी पड़ गई, आज इस तरह की घटना आ रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है कि कानून व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या कोई सी भी व्यवस्था हो, उसके ऊपर केवल और केवल राजनीति करना है, काम नहीं, धरातल पे कुछ करते नहीं है। उसका रिजल्ट है कि आज 8 बच्चों की मृत्यु हुई है और कई बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तो कोविड में देख रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश आज त्राहिमाम हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान जी कुछ नहीं कर रहे। धैर्यवर्धन जी, अब दुर्गेश जी तलखी में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उनको अधिकार है सब बात करने का। बाकी पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कोविड-19 से बचाव के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कितने एहतियाती कदम उठाए हैं और बड़ी तादाद में लोगों की प्राण रक्षा की है। वो सब बता रहे हैं कि कैसे निःशुल्क इलाज हो रहा है। सारे जिला चिकित्सालय केंद्रों पर लोगों का परीक्षण भी हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है और बचाव के लिए भी शासन प्रशासन मिलकर के सब आवश्यक कदम उठा रहे हैं। पर ये जो घटना है, ये दुखद है, इसमें राजनीति में नहीं करना चाहता, पर बहुत नम्रता पूर्वक बार बार कह रहा हूँ कि मन को तकलीफ देने वाली होती है ऐसी घटनाएं, किसी भी परिवार का चिराग बुझ जाए, पर वो कोई संक्रमण का शिकार हुए हैं। क्या धैर्यवर्धन जी आप कहेंगे कि वहां 33 बच्चों का इलाज चल रहा था, 8 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, बाकी बच्चों का उपचार जारी है, अब तो नहीं होगी ऐसी घटना? कम से कम अब तो गंभीर हो गई होगी सरकार और स्वास्थ्य महकमा। नहीं मनोज जी, मेरा निवेदन इतना सा है, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश की पत्रकारिता क्षेत्र में। आप जानते हैं कि बाल बच्चों के इलाज के दौरान अनेक बार ऐसी बीमारियां भी कई बार परिलक्षित हो जाती हैं जो बीमारियां चलन में नहीं होती या वो मौसमी नहीं होती हैं। ऐसा कोई वायरस का कोई मामला तो नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनी। ये सब तो विशेषज्ञ लोग जाकर के उन सब का, बाकी के बच्चों का परीक्षण करेंगे और पिछले बच्चों का जिनके साथ ये कैजुअलिटी हुई है उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया गया, कहाँ, सब वो समझेंगे। उसके बाद ही मुझे लग रहा है टीम जा रही है और 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि इस घटना को हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए, क्या कहेंगे? मनोज जी, ये तो टीम बना रहे हैं और ये हो सकता है कोई वायरस हो, धैर्यवर्धन जी का इस हिसाब से कहना है। फिर तो एक और चीज पूछूंगा, हालिया में अभी हमारा हरदा और बैतूल क्षेत्र का मामला है, ना अस्पताल मिला ना एम्बुलेंस मिली, खटिया पे ही प्रसूति के मृत्यु हो गई उसमें। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी, क्या स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से काम करेगा? वो कौन है मंत्री? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या नरोत्तम मिश्रा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं या और कोई है? क्या मुझे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनका नाम है, मैं जानता हूँ कौन है, किनके नाम पर
स्वास्थ्य मंत्री आपके विभाग, आपके समय भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे वो? नहीं, मेरे समय ना, मेरी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। और जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जिनके नाम के आगे स्वास्थ्य मंत्री का टैग लगा है वो कहीं दिख नहीं रहे, वो अदृश्य भूमिका में चल रहे हैं। उनकी जगह माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो जिनका काम पुलिस महकमे को संभालना है, वो जवाब देते हैं। तो बड़ा आश्चर्य का विषय होता है कि आप स्वास्थ्य से संबंधित जो स्वास्थ्य मंत्री है वो पिछले 6 महीने से लापता है। तो जिस विभाग का मंत्री ढूंढना है और हम सुनवा देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, ये भी आप भी सुन लीजिएगा। और स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी सुन लीजिए तो समझ भी आ जाएगा आपकी। जरा स्वास्थ्य मंत्री को सुनवाइएगा, प्रभुराम चौधरी ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और इसके लिए एक जांच दल भेजा है। और वो जांच के आने के बाद अगर उसमें कोई लापरवाही मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जी दुर्गेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जी चलो, अच्छा है साहब, धन्यवाद। मध्य प्रदेश को पता लग गया कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी अभी भी मतलब अदृश्य नहीं है, सामने दिखाई दे रहे हैं। और आपके मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ, पहली बार इतने दिनों बाद उनका प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि साहब कुछ होगा, तो शायद हो जाए, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ हो जाए, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आंकड़ा लगातार मौत का बढ़ा है। मौत का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर है, पर महकमा कहां है, स्वास्थ्य महकमा? और ये जो संख्या में इजाफा हुआ है, इसका जिम्मेदार है कौन? इसीलिए तो मौत और सियासत देखने को मिल रही। इतना ही, फिर लौटते हैं किसी 2 बड़ी खबरों को लेकर। छोटा सा ब्रेक, अभी आए।